नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न के आधे प्रश्न को दोस्तों हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया था। आज जो है हम उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई में पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, फिर चौड़ाई में उसकी 20% की कमी की जा रही है, तो नया जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको 20% दिया है ना, 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। कैसे हुआ, तो 20 बटे में आप क्या करेंगे, 100 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/5 निकल के आ जाता है ना। तो यहाँ पे आपका 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ कितना हुआ, तो वो 1/5 हो गया है ना, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है, B है। इनिशियल में इसकी लंबाई और फाइनल में इसकी लंबाई है ना। तो देखते हैं इनिशियल में कितनी है इसकी लंबाई, मतलब प्रारंभ में 5 है और क्या है 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और चौड़ाई में कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और आप सभी ने जानते होंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई करने से क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल कितना होगा, 25, और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 है ना। और हमको पूछा गया है कि नए क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन हुआ। तो ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल हो गया। तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 की कमी हो रही, कितने में, 25 में है ना। तो यहाँ से आप क्या, हमको परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4%। लेकिन ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा है ना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चिन्ह बताता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बताता है कि इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4% की कमी को बताता है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका बी जो होगा 4% कमी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे मेथड से देखते हैं कि इसको और कैसे हल कर सकते हैं। तो वो भी बहुत इजी तरीका है। आपने ए बी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस में होता है ए इंटू बी अपॉन में क्या होता है, 100 होता है ना, इस तरीके से होता है। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका जो होगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 20% की वृद्धि दी गई है ना, तो 20% के लिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, चौड़ाई में कमी कर रहा है तो कमी माइनस करेंगे तो 20% की कमी, और ये हो जाएगा आपका प्लस 20 गुना में आप क्या करेंगे, -20 बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे है ना। तो ये दो शून्य जो होंगे इससे कैंसल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस जो होंगे कैंसल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, -4 है ना। और माइनस चिन्ह आपका कमी को बताता है। तो यहाँ पे आपका कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 4% की कमी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप जरूर इसको सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की दर से खरीद कर 120 रुपये में 70 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 100 रुपये में 60 की दर से खरीदता है ना, और 120 रुपये में 70 की दर से बेचता है। तो उसका यहाँ पे आपको लाभ परसेंट जो है निकालना है, कितना उसको लाभ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं और यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 100 रुपये में 60 की दर से, तो 100 रुपये में 60 की दर से क्या कर रहा है, वो खरीदता है। रेशियो कर देंगे यहाँ पे जो है 120 रुपये में 70 की दर से है ना, तो 120 रुपये में
70 की दर से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शून्य और ये शून्य यहाँ से कैंसिल कर देंगे और इसको आप चाहें तो और भी काट सकते हैं। तो ये आपका कितने बार में चला जाएगा, तो ये होगा दो से बार में जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 यानी कि 50। यहाँ से ये जीरो और ये जीरो भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी क्या बच के आया यहाँ पे 5/3 और ये रेशियो हो जाएगा आपका 12/7, है ना। अब इसको आप तिर्यक गुना कर दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो ये आप क्या निकल के आ जाएगा, जो CP और SP है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 और ये क्या हो जाएगा आपका 12 तिया 36, है ना। तो ये आपका SP कितना निकल के आ गया, विक्रय मूल्य 36। अब देखते हैं कितने परसेंट की जो है हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना, कितने में लाभ हो रहा है, तो ये 35 रुपये में लाभ हो रहा है। इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंट निकालना है कितने परसेंट की लाभ हो रही है। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, तो ये चला जाएगा आपका 7 बार में और ये चला जाएगा आप कितना 20 बार में, है ना। 20 बार में ये चला जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया 20/7, है ना। ये क्या निकल के आ गया आपका 20/7। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 14 2 6 सही 7%, है ना। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 सही 6/7% जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2 सही 6/7%। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो वो होगा आपका 2 सही 6/7%, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 20% है। यहाँ पे दिया गया है जो क्रय मूल्य है बराबर कितना है, विक्रय मूल्य का 20% है। तो विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य क्या है आपका SP है और ये आपका क्या हो जाएगा परसेंट में है ना। तो हम परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। तो परसेंट हटाने के लिए नीचे में 100 गुना करेंगे। तो ये हो गया आपका SP। तो यहाँ से 20 पंचे 5 बार में ये आपका चला जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आया, 1/5 SP ये आपका निकल के आया और बराबर में क्या है CP है। तो यहाँ से आप CP और SP का रेशियो जो है निकाल सकते हैं। तो CP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, CP और SP, है ना। तो CP और SP यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका 1 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना होगा 5 हो जाएगा, है ना। अब हमको यहाँ पे पूछा गया है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ना, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य 1 है। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 100। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 500%, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे 500% यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 में दिया है 500%। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 500% जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 500% सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका साधारण ब्याज से प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, है ना। कोई धन है, कोई आपको यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता मूलधन कितना है, लेकिन वो जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा ये पूछा गया। तो इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपका मूलधन है ना, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो मूलधन है आपका 1, है ना। मूलधन क्या है आपका 1 है। अब क्या है, मिश्र धन जो प्राप्त होगा वो 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपको, जो मिश्र धन है अमाउंट, जो पहला अमाउंट है वो है आपका यहाँ पे 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 2 गुना कर देते हैं। और जो हमारा दूसरा मिश्र धन जो है वो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, कहाँ कितना है 4 गुना हो जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा मिश्र धन, ये किसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ब्याज निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से जो ब्याज होगा वो 1 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम ब्याज देखें
इसका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 रुपये निकल के आ जाएगा, है ना। अब हमें कितना समय लग रहा है, 10 वर्ष का समय लग रहा है ना। एक ब्याज मिलने में हमको 10 वर्ष का समय लग रहा है। एक ब्याज बराबर कितना लग रहा है हमको, 10 ईयर का समय लग रहा है। तो हमको कितना ब्याज निकालना है, 3 साल का ब्याज निकालना है, 3 ब्याज निकालना है, सॉरी 3 ब्याज निकालना है। तो कितना समय लगेगा, 3 ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये 30 साल समय लग जाएगा, है ना। 30 ईयर जो होगा यहाँ पे आपका 30 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है यहाँ पे आपका 30 वर्ष जो होगा करेक्ट हो जाएगा। हमको समय पूछा था इसलिए समय हमने निकाल लिया। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरे तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपको कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आपको समय निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है T1/T2, है ना, बराबर क्या होता है N1-1/N2-1। तो यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूले में ये जो भी दिया है डाटा उसको यहाँ पे आपको जमाना पड़ेगा। तो यह चलिए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आपको समय कितना दिया है, यानी कि T1 दिया है आपको 10, है ना, बटे में क्या दिया है आपको T2 जो है उसको निकालना है। और जो कितने वर्ष कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है ना, 2 गुना -1। और जो है 4 गुना हो जाएगा तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 - 1। इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 10/T2 बराबर में क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो इसको आप तिर्यक गुना कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ से आपका T2 जो होगा वो निकल के आ जाएगा 30 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की धनराशि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न दिया है कि कोई धनराशि है, आपको पता नहीं कितनी है, जो कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, सॉरी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 24 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। 24 वर्ष में आपको कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम दो मेथड से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले मेथड में देखते हैं। हमको मूलधन कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 500 रुपये, है ना। अब बोला जा रहा है कि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 6 वर्ष में, है ना, 6 साल में कितनी हो जा रही है आपकी, 2 गुनी हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है ना, 2 गुनी हो जा रही है। तो हमको क्या करना है, कितने वर्ष में यह 24 गुना हो जाएगा। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 24 हो जाए, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगी, है ना, 24 वर्ष हो जाएगा। अब 24 वर्ष हो जाएगा तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुना होता है तो 2 की पावर t हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16 गुनी, है ना, 16 गुनी जो हो जाएगा इतने कितना 24 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी वो। अब हमें पूछा गया है क्या, तो यहाँ पे 24 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी तो हमको यहाँ पे मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन के लिए क्या होता है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा क्या 16 गुना में हमारा मूलधन कितना है 500, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पंचे 80, यानी कि 8000 जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगी। वो जो राशि है वो कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8000 ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका 8000 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला मेथड देखते हैं, उस मेथड से भी आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे समय दिया है ना, टाइम देखिए कितना दिया है आपको 6 वर्ष दिया है, और यहाँ पे आपका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो कितना है 6 वर्ष में कितना हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही, तो 500 का 2 गुना कितना हो जाएगा
1000 रुपया हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है हमको, फिर 6 साल, हमको 24 साल तक जाना है, तो फिर 6 साल तक जाएंगे तो 6 साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 साल हो जाएगा। तो 12 साल में कितना हो जाएगा, फिर दुगनी हो जाएगी तो इसको दुगना कर देंगे तो ये आपका 2000 हो जाएगा, है ना। 2000, फिर यहाँ पे आपको 6 साल ऐड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 साल हो जाएगा। 18 साल में कितना हो जाएगा, इसका फिर दुगुना करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। फिर आपको 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 6 कितना होगा आपका 24 साल हो जाएगा, है ना। 24 साल हो जाएगा। फिर इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते थे, इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका 8000 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 8000 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के प्रश्न को हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस तरह से बनाते बनाते जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।